कहते हैं मूर्ख को छोड़कर नन्हे नन्हे बालक भी अपने लिए भलाई या बुराई, लाभ या हानि की बातों को समझ लेते हैं। मनुष्य की देह में ही यह स्वभाव मौजूद है। जैसे कोई तिनका यदि आँख की पुतली की तरफ उड़ता आए तो उसका आभास मात्र पाकर ही पलकें स्वतः ही बंद होकर पुतली की रक्षा कर लेती हैं। यह स्वभाव मनुष्य में विवेक शक्ति का एक भाग होता है, जिसके प्रयोग से प्रत्येक मनुष्य बुराई और भलाई की पहचान पा लेता है। कोई व्यक्ति ग्रामीण हो, राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय हो, यह नैतिक ज्ञान उसके व्यक्तिगत जीवन तथा उसके समाज एवं स्थानीय जीवन में भी प्रकट होता है। स्वभावतः मनुष्य बुराई को दंडित किए जाने को उचित समझता है। यद्यपि धर्म प्रिय देश भारतवर्ष में अहिंसा या सभी प्राणियों की रक्षा करने पर बहुत जोर दिया गया है, लेकिन जब सन 1948 में अहिंसा परमो धर्म कहने वाले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या हुई तो सांप को दूध पिलाने वाली यहाँ की जनता ने हत्यारे को मृत्यु दंड देने की मांग की थी। इसीलिए कहीं भी मनुष्यों का समाज, चाहे वह सभ्य या असभ्य हो, चाहता है कि बुराई को दोषी करार देने तथा उसको दंडित करने का विधान बहुत आवश्यक है। यह ठीक है कि बुराई और भलाई के विचार भिन्न भिन्न प्रकार के हैं, किंतु प्रत्येक समाज में अपने संस्कार के अनुसार कोई न कोई ऐसा विधान अवश्य होगा। मनुष्य जाति साधारण रीति से बुनियादी बातों में सहमत है कि हत्या करना, चोरी करना, झूठ बोलना, सताना और संवैधानिक अधिकारों के विरुद्ध करना बुरी बातें हैं। संसार में सभी लोगों के पास नैतिक गुणों व दोषों की पहचान नहीं होती तो संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन ही असंभव होता। तो यदि जो बात मनुष्य और उसकी नैतिक व्यवस्थाओं के विषय में सत्य है तो उससे कहीं बढ़कर परमेश्वर के संबंध में सत्य है, जो इस दृश्य अदृश्य चर चराचर स्वर्ग एवं भूमंडल का कर्ता और स्वामी है। परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया है, बाइबिल बताती है। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसे उत्पन्न किया, नर और नारी करके मनुष्यों की सृष्टि की। उत्पत्ति 1:26। मनुष्य में प्रकट नैतिक स्वभाव ईश्वरीय स्वभाव का ही प्रतिबिंब है, क्योंकि यह समानता पवित्र शास्त्र के इस वचन से सिद्ध होती है कि मनुष्य की रचना परमेश्वरीय स्वरूप में हुई। मनुष्य बुराई के प्रति अपनी घृणा न्यायालयों में और जेल खानों के द्वारा प्रकट करता है। यह बुद्धि संगत बात है कि मनुष्य बुराई का दंड देना उचित बात समझता है। परमेश्वर के पास भी यही विधान है, वह भी बुराई का दंड देता है। बाइबिल में बुराई के प्रति परमेश्वर का क्रोध भिन्न भिन्न स्वरूपों में, कहीं जलजलाहट, कहीं अग्नि आदि के रूप में दिखाई देता है। उसमें नरक या अधोलोक के स्थान पर अन्य शब्दों जैसे हेल, हेट्स आदि का प्रयोग हुआ है। यह जानकर प्रिय मित्रों, आप अचंभा करेंगे कि परमेश्वर के जीवंत दर्शन बाइबिल शास्त्र में मनुष्यों के पापों, बुराई एवं अपराधों की जबरदस्त गंभीरता और उनकी विनाशक शक्तियों का जितना उल्लेख है उतना मुक्ति या उद्धार का नहीं है। ये वर्णन और नरक के प्रतीक शब्द मनुष्य की देह, प्राण एवं आत्मा के व्यक्तित्व के बिगड़ जाने या दैनिक मापदंड से गिर जाने की स्थिति को दर्शाते हैं। संसार के प्रमुख धर्मों में इसी प्रकार के विचार मिलते हैं। मनुष्य का विवेक भी बताता है कि कहीं न कहीं नरक होगा। संसार में मनुष्यों की नैतिक व्यवस्था तक बुराई का बदला दंड के द्वारा देती है, तो परमेश्वर भी उसके विरुद्ध किए पापों या बुराइयों का दंड अनंत मृत्यु या नरक के रूप में देता है। वचन बताता है कि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे यीशु मसीह में अनंत जीवन है। रोमियो 6:23। जैसे मनुष्य की व्यवस्था के कारण बुराई का बदला न्यायालय या जेल है, वैसे ही परमेश्वर की न्यायी एवं पवित्र व्यवस्था के अनुसार मनुष्य मात्र की पापी दशा का बदला मृत्यु और अनंत नरक है। सारी मनुष्य जाति, पूर्वीय या पश्चिमी सभ्यताएं, क्या धर्मी, क्या दार्शनिक,
और क्या राजनीतिज्ञ इस पाप के डंक से घायल मृत्यु एवं नरक के भागी हैं। मीरा कहती है कि मेरे पापों के ऐसे भवसागर की विशालता को कैसे पार करूं ताकि प्रियतम परमेश्वर से मिलन हो जाए। मित्रों, क्या आपके पास कोई आशा है? केवल मसीह यीशु, जिसने अपनी मध्यस्थता के द्वारा परमेश्वर एवं मनुष्यों के बीच खड़े होकर उन दोनों के बीच के भवसागर की बड़ी खाई को अपनी मृत्यु गाड़े जाने एवं तीसरे दिन जी उठने के द्वारा पाट दिया, जो परमेश्वर को पापमय मानव से अलग रखती है, उस पर पुल बांध दिया। हे मनुष्यों, आपके पापों ने मृत्यु एवं नरक का द्वार आपके लिए खुला रखा है। परमेश्वर का मुख आपसे फिरा हुआ है। पवित्र बाइबल ग्रंथ कहता है, परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं। रोमियो 1:18। लेकिन आपके लिए, हम सब के लिए एक बड़ी आशा है। परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। बैरी होने की दशा में तो उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ। रोमियो 5:8-10। प्रिय मित्रवर, क्या आपका मेल परमेश्वर से हो गया है? प्रभु यीशु की क्रूस पर हुई मृत्यु आपके लिए ज्योतित मार्ग है, एक बड़ी बुलाहट है। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन। जला जीवन दीप जला, ख्वाबों में जो खोया है जाग जरा मत वाले। ख्वाबों में जो खोया है जाग जरा मत वाले। मन का दीप जला जीवन दीप जला, ख्वाबों में जो खोया है जाग जरा मत वाले। ख्वाबों में जो खोया है जाग जरा मत वाले। सच बतला दे तेरे मन में रात ये कैसी छाई। सच बतला दे तेरे मन में रात ये कैसी छाई। अच्छा नहीं है देख संभल जा, यीशु से है जुदाई। यीशु को अपना, यीशु को अपना, ख्वाबों में जो खोया है जाग जरा मत वाले। ख्वाबों में जो खोया है जाग जरा मत वाले।
ख्वाब सुनहरा इसमें जो फंस जाए, ये दुनिया है ख्वाब सुनहरा इसमें जो फंस जाए, रोए तड़पे चैन न पाए, घुल घुल के मर जाए। मन का मैल धुला, मन का मैल धुला, ख्वाबों में जो खोया है जाग जरा मत वाले, ख्वाबों में जो खोया है जाग जरा मत वाले। अपने जीवन में अपना मीत बना ले, यीशु को तू अपने जीवन में अपना मीत बना ले। छोड़ दे ये दुनिया है सुनहरी, दुनिया से मन फिरा ले, होगा तेरा भला, होगा तेरा भला। ख्वाबों में जो खोया है जाग जरा मत वाले, ख्वाबों में जो खोया है जाग जरा मत वाले।